नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा आदेश, सभी सरकारी शिक्षकों को अपनी संपत्ति विवरण 31 दिसंबर तक करना होगा जमा, नहीं देने पर रुक सकता है जनवरी का वेतन। अब सड़क नियम तोड़ना होगा मुश्किल, बिहार में हर गली और हाईवे पर सीसीटीवी, आम लोगों को चालान से मिलेगा कमीशन। आज से पटना, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की ट्रेन टिकट हुई महंगी, स्लीपर और लंबी दूरी के किराए बढ़े, रोजाना लाखों यात्रियों पर पड़ेगा असर। बिहार के 8000 पंचायतों में स्थापित होगा खेल क्लब, गांव से निकलेगी नई धोनी और तेंदुलकर जैसी प्रतिभाएं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। विराट कोहली ने लिस्ट ए विकेट में माइकल बेवन का तोड़ा रिकॉर्ड, औसत 57.87 के साथ सबसे उच्च रन बनाने वाले बने बल्लेबाज। गुजरात के खिलाफ किया शानदार प्रदर्शन। चलिए एक नजर डालते हैं शाम की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 7 निश्चय 3 के तहत बिहार सरकार ने जनता से मांगे सुझाव। बिहार सरकार ने 2025 से 2030 तक राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए 7 निश्चय 3 के तहत एक नई पहल शुरू की है। निश्चय 7 सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सचिवालय नागरिकों से सीधे सुझाव मांग रहा। उद्देश्य है कि सरकारी सेवाओं को सरल, त्वरित और प्रभावी बनाना। नागरिक अपने रोजमर्रा की समस्याओं और उनके समाधान से जुड़े सुझाव पर पत्र या फिर क्यूआर कोड के जरिए भेज सकते हैं। सड़क, पानी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बुजुर्ग सुविधाएं जैसे सभी व्यवहारिक सुझाव पर विचार होगा। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2026 है। बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों पर लागू हुआ संपत्ति विवरण नियम। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश के अनुसार प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक सहित सभी श्रेणी के शिक्षकों को अपनी चल अचल संपत्ति और दायित्वों का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। यह विवरण 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर A4 साइज के कागज पर टंकित कर हस्ताक्षर सहित जमा करना होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक संपत्ति विवरण नहीं देंगे, उन्हें जनवरी महीने का वेतन नहीं मिलेगा। विभाग का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अब हाईवे ही नहीं, गलियों में भी लगेगा सीसीटीवी। बिहार परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को सख्त बनाने के लिए नई पहल शुरू करने जा रहा है। इसके तहत स्टेट और नेशनल हाईवे के साथ साथ गांव की गली और मोहल्लों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह योजना पीपीपी मॉडल पर लागू होगी, जिसमें आम लोग भी कैमरा लगा करके निगरानी और चालान प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। कैमरा लगाने वालों को चालान से कमीशन मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सभी कैमरे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे। योजना से नियम पालन, अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति से मिला बाल पुरस्कार। बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में वैभव की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है और यह तो उनकी शुरुआत है। आने वाले समय में बच्चे उन्हें फॉलो करेंगे। हाल ही में वैभव ने विजय हजारे ट्रॉफी में 36 गेंदों में शतक लगा करके लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस सम्मान के बाद वैभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आज से पटना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की ट्रेन यात्रा हुई महंगी। आज से पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए रेल यात्रा महंगी हो गई है। रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ा करके किराया संशोधित किया। 215 किलोमीटर से लंबी दूरी की टिकटों पर नया किराया लागू होगा। जैसे पटना दिल्ली स्लीपर 520 से 540, पटना मुंबई स्लीपर 730 से 774 और पटना बेंगलुरु स्लीपर 940 से बढ़ के 944 हो गया है। बिहार में रोज करीब 2 लाख लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जिनको अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि बढ़ी हुई आय का इस्तेमाल परिचालन लागत, नई ट्रेन और स्टेशनों के आधुनिकीकरण में किया जाएगा। श्रद्धालु अब 360 डिग्री वीआर टेक्निक से देख सकेंगे जानकी का जन्म। सीतामढ़ी में धर्म और टेक्निक का अनोखा संगम पेश किया गया। विश्व में पहली बार माता जानकी के जन्म प्रसंग को 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर टेक्निक के माध्यम से श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जानकी स्थान धाम में शुरू से वीआर दर्शन में विशेष हेडसेट पहनकर श्रद्धालु माता जानकी के जन्म स्थल, राजा जनक, ऋषि मुनियों और मिथिला की प्राचीन संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। इस अनूठे अनुभव के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए का शुल्क लिया जा रहा। वीआर दर्शन से धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।
8,000 पंचायतों में स्थापित होगा खेल क्लब। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार के 8,000 पंचायतों में खेल क्लब स्थापित किए जाएंगे ताकि गांव से महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसी प्रतिभाओं को अवसर मिल सके। इन क्लबों में भी सभी खेल सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने यह नीति बनाई है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी। पाटलिपुत्र खेल परिसर का जीर्णोद्धार और मोइनुल हक स्टेडियम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण निर्माण किया जाएगा। सांसद खेल महोत्सव में हर्षिता राय ने रजत पदक जीता, जिसमें प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हुए। पैनिक बटन और VLTD नहीं लगाने वाले गाड़ियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में महिला सुरक्षा के प्रति बड़ी लापरवाही सामने आई। राज्य के 48,000 से अधिक नेशनल परमिट वाली कमर्शियल सवारी गाड़ियों में केवल 1,000 में ही पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए हैं। 47,000 गाड़ियों में यह जरूरी सुरक्षा डिवाइस नहीं लगे हैं। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 15 दिनों में सभी वाहनों में VLTD नहीं लगाई गई तो कार्रवाई की जाएगी और बिना डिवाइस वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। स्कूली बसों में भी 3,100 वाहनों का DTO रिकॉर्ड नहीं है। 30 एजेंसियों पर भी निगरानी रखी जाएगी। बिहार निगरानी ब्यूरो की 5 साल की कार्रवाई रिपोर्ट जारी। बिहार विशेष निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 2021 से 2025 तक की कार्रवाई रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अब तक सबसे अधिक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। जनवरी से दिसंबर 2025 में कुल 27 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिनमें 15 मामले आय से अधिक संपत्ति और 12 मामले रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने से संबंधित है। बेतिया, नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर, जहानापुर सहित कई जिलों में अधिकारियों के आवास से करोड़ों रुपए, सोना चांदी और जमीन जब्त की गई। निगरानी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया। पटना जेपी गंगा पथ पर फैब्रिकेटेड दुकानों का काम तेज। पटना के जेपी गंगा पथ पर फैब्रिकेटेड दुकानों का काम तेजी से चल रहा, जो दीघा रोटरी से कुर्जी तक लगाया जा रहा। पहले फेज में करीब 250 दुकानों का आवंटन होगा। इन दुकानों को बिहार की विरासत और सांस्कृतिक आकृतियों से सजाया जा रहा। कुल 500 दुकानों में विभिन्न आकार की प्रीफैब यूनिट्स शामिल है, जिनमें बेसिन, स्लैब, एग्जॉस्ट फैन, लाइट और इलेक्ट्रिक बोर्ड जैसी सुविधाएं होंगी। यह परियोजना करीब 15.45 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा। काम जून से चल रहा है, लेकिन अब तक पूर्ण आवंटन नहीं हुआ। बिहार से ब्रिज कोर्स में शिक्षकों के आवेदन यूपी एमपी के बाद सबसे अधिक। बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक अब 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बिहार से सबसे अधिक 7,957 शिक्षकों ने आवेदन किया। यह कोर्स NIOS के माध्यम से ODL मोड में कराया जाएगा और शिक्षकों को 1 साल में पूरा करना अनिवार्य है। बिना कोर्स पूर्ण किए शिक्षक अपनी सेवा खो देंगे। कोर्स में बाल विकास, शैक्षणिक मनोविज्ञान पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन जैसे ट्रेनिंग दी जाएगी। देश भर से अब तक 86,491 आवेदन हुए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी है। बिहार में अब कोई भी जिला माओवाद प्रभावित नहीं रहा। बिहार गृह विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब कोई भी जिला माओवाद प्रभावित नहीं है, जबकि 2023 में 22 जिले प्रभावित है। हालांकि गयाजी, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय जिलों को केंद्र सरकार ने लेगेसी और थ्रस्ट जिले के रूप में चिन्हित किया है, जहां खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। सुरक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए इन जिलों में 27 नए पुलिस थानों का निर्माण किया गया। STF की कार्रवाई में 1,727 अपराधी गिरफ्तार हुए, जिनमें 220 माओवादी शामिल है। साथ ही हथियार, विस्फोटक और अवैध बंदूक कारखानों का उद्भेदन किया गया। आधी रात में राबड़ी आवास से सामान किया गया शिफ्ट। बिहार में राबड़ी आवास को खाली कराने की प्रक्रिया आधी रात से शुरू हो गई। गुरुवार रात 4 से 5 छोटी गाड़ियों के जरिए पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास से सामान गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। यह शिफ्टिंग तब तक हो रही जब तक RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी बाहर है। 1 महीने पहले 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था। आदेश के अनुसार नेता विपक्ष के लिए हार्डिंग रोड पर नया आवास अलॉट किया गया। लालू परिवार ने नोटिस के खिलाफ एकजुटता दिखाई। बांका के रजौन में CBI ने 10 साल के फरार ठग को किया गिरफ्तार। बांका जिले के रजौन बाजार में CBI ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से बड़ी छापेमारी कर करोड़ों रुपए के ठगी और
गबन मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। 10 वर्षों से फरार मुख्य आरोपी अमित कुमार सिंह उर्फ राकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। अमित कुमार ने खुद को आरबीआई, सीबीआई और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को ठगा था। दिल्ली में 215 में दर्ज इस फर्जीवाड़े के मामले में वह लंबे समय से फरार था। तकनीकी निगरानी और इनपुट के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। जांच में अन्य कथित सफेदपोशों की भूमिका की भी संभावना है। कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में माइकल बेवन का तोड़ा रिकॉर्ड। विजय हजारे टूर्नामेंट में विराट कोहली ने गुजरात के खिलाफ 77 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि लगातार दूसरे शतक से चूक गए। इसके बावजूद कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया। अब उनका औसत 57.87 हो गया है, जिससे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज माइकल बेवन, जिनका 57.86 को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गुजरात के खिलाफ उनके 77 रन की पारी 61 गेंदों में 13 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनी। दिल्ली में इस समय 5 विकेट पर 150 रन बनाए। गुजरात के खिलाफ उनके 77 रन की पारी 61 गेंदों में 13 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, अमरजीत यादव, नागेंद्र कुमार, राम बाबू दास, राजेश मांझी, राजकिशोर महतो, मनोज दास, सुरेंद्र बेसरा, साबित कुमार, सबिता कुमारी, दीपक कुमार, अनवर करीम खान, अक्षय कुमार, नौशाद रजा, श्रीराम पंडित, लक्ष्मी मेहता, रंजीत यादव, अमन कुमार, वरुण पटेल, बाबूलाल मराठी, रंजीत मिश्रा, अर्जुन राम, कुणाल कुमार, मिथेश झा, रवि मोहन वर्मा, अमित कुमार और किशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार का कौन सा ऐतिहासिक या पर्यटन स्थल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करिए।